धूप, बारिश, आंधियों भी खेत से कभी पीठ नहीं मोड़ी। उसका सपना सिर्फ एक था, उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन उसे क्या पता था कि वो बेटा एक दिन उसी को गैर समझने लगेगा। गर्मी की धूप में पसीने से तर किसान दिन रात मेहनत करता, कभी खुद भूखा रहता लेकिन बेटे को हमेशा भरपेट खिलाता। कपड़े फटे होते लेकिन बेटा स्कूल में सबसे अच्छे यूनिफॉर्म में जाता। जब फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, किसान ने अपनी सबसे प्यारी भैंस बेच दी जिसे वो अपने बच्चे जैसा मानता था। बेटा चुप था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में पिता के लिए इज्जत भी थी और कुछ असहजता भी। सालों की मेहनत रंग लाई। बेटा पढ़ाई पूरी कर शहर गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। किसान ने खुशी में गांव वालों को मिठाई बांटी। अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। कुछ महीने बाद किसान बेटे से मिलने शहर गया। छोले में बस 2 जोड़ी कपड़े, हाथ में उम्मीद। बेटा तो मिला, लेकिन बहू का चेहरा बुझा हुआ था। पापा यहाँ कैसे रहेंगे? छोटा सा घर है, बच्चे भी हैं। रात के खाने पर किसान को किचन के कोने में बिठा दिया गया। बहू कहती, हमारी लाइफस्टाइल अलग है, गांव जैसी बातें यहाँ मत किया करो। बेटा चुप था, वो चुप ही रहने लगा था। कुछ ही दिनों में बहू ने बात घुमाकर साफ कर दी, पापा को गांव भेज दो, उनका वही माहौल ठीक है। बेटे ने पिता से कहा, आप आराम से रहिए, गांव में आपकी जरूरत ज्यादा है। किसान मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप लौट गया। अब किसान अकेला था, वही पुराने खेत, वही टूटी खाट, वही 2 रोटी। लेकिन उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था जो बेटे की मौजूदगी से कभी भरा जाता था। शहर में बच्चे पूछते, मम्मी दादाजी कब आएंगे? बहू टाल जाती, लेकिन बेटे के अंदर कुछ चुभने लगा। एक दोपहर पोते ने मासूमियत से पिता से पूछ लिया, पापा दादाजी यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? हमारे लिए तो जगह बहुत हो जाती है। पिता ने कहा, बेटा वो मेरे पापा हैं, गांव गया है। पोता बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपको भी गांव भेज दूंगा, जैसे आपने दादाजी को भेजा। यह सुनकर बेटा एक पल को चुप हो गया। बहू भी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी और उसका चेहरा उतर गया। बच्चों की बातें सीधी होती हैं, लेकिन असर सीधा दिल पर होता है। एक रात बेटे ने सपना देखा, उसका पिता खेत में गिर रहा है, चुपचाप, कोई नहीं पास। वो घबरा कर उठा और पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला सका। अगली सुबह बेटा बिना कुछ कहे कार उठाकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे याद आते रहे वो पल जब पिता ने उसे कंधे पर बैठाया था, जब खुद भूखा रहकर पढ़ाया था। खेत के किनारे वो पिता बैठा था, कमजोर लेकिन शांत। बेटा आया, दौड़कर रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। अब बेटा पिता को शहर नहीं, पूरा परिवार लेकर गांव आया। बहू की आंखों में भी पश्चाताप था और पोते पोतियां दादाजी से लिपट गए। एक शाम पिता और बेटा चारपाई पर बैठे थे। बेटा बोला, बाबा मैंने बहुत देर कर दी। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है बेटा, कहानी खत्म नहीं होती। ये शुरुआत है फिर से एक रिश्ते की जो मिट्टी से जुड़ी है और दिल से पक्की। पिता कभी बुजुर्ग नहीं होते, वो तो बस थक जाते हैं। उनका कंधा अगर आज झुका है तो याद रखना, उसी कंधे पर बैठकर तुमने उड़ना सीखा था। माँ बाप बोझ नहीं होते, वो जड़ें हैं जिनसे हम खड़े हैं।